हम बात कर रहे थे जी जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में, और कि जनरल आसिम मुनीर साहब चाहते क्या हैं, इनका प्रोग्राम क्या है। क्योंकि शहजाद अकबर साहब का भी तजुर्बा है इनके साथ काम करने का, और मेरा भी है। तो ये बताओ, जब DGMI थे उस वक्त ये कुछ और बातें करते थे, जब DGISI बने तो फिर कुछ और बातें करने लगे, आर्मी चीफ बने तो ये बिल्कुल ही सब चीज़ों के ऑपोजिट हो गए। तो ये हम सिलसिला कर रहे थे, तो यहीं से हमें ख्याल आया कि ज़रा इस पे कलेक्टिव विजडम जो है वो अप्लाई करना चाहिए, और उसमें इमरान भाई भी शामिल हैं और शहजाद अकबर साहब भी शामिल हैं। तो इस पे हमने बात करनी है जी। इमरान भाई, और भाई पहले आप तो अपना एनालिसिस देना, ये मामला फंसा हुआ कहाँ है, फिर हम ये बताएंगे आप। ये फंसा हुआ एक ही जगह पे फंसा हुआ है जी, और वो है कि 2 साल और 5 साल। 5 साल मिलने चाहिए मजीद, या फिर 2 साल मिलने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहूँगा कि अगले जो मैं 5 3 स्टार हैं जी, शहजाद अकबर साहब एंड इमरान भाई, उनका मैं प्रोफाइल देख रहा था, तो वो माशाल्लाह बड़े प्रोफेशनल हैं। नुमान ज़िक्रिया साहब बहुत ज़बरदस्त DGMO रह चुके हैं और कोर भी कर चुके हैं, और इमरान खान साहब के ज़माने में तो DGMO। शाहिद इम्तियाज़ साहब हैं, लाहौर कोर कमांडर हैं, फयाज शाह साहब, और गुलरेज साहब हैं, जनरल गुलरेज हैं, और जनरल आमिर हैं। ये अगले 5 की प्रोफाइल है। तो शहजाद इमरान भाई से बात करें, क्योंकि वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। तो इमरान भाई, ये 5 सीनियर मोस्ट मौजूद हैं, तो इनमें क्या मसला है कि अगर वो आएंगे एबिलिटी अपनी जाहिर नहीं कर सकते? देखिए, हम एक्चुअली देखते हैं ताकत को, हम देखते हैं बड़े बूटों को और उसके हाथ में पकड़ी हुई बंदूक को। मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ, वैसे तो जेट तैयारे भी हैं और टैंक्स भी हैं और बहुत सारे एटम बम भी है हमारे पास, मिसाइल्स भी हैं। बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान की फौज, कोई ये छोटी फौज नहीं है, बड़ी तगड़ी फौज है, दुनिया में मानी हुई फौजों में से एक है। हम उसको वैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर आप आ जाए ना नौकरी के मामले में, तो ये पोजीशन बड़ी कमजोर भी होती है। यानी हम बाद ओवर रेट कर देते हैं। जितना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ताकतवर है ना, उतने ही वो कमजोर भी हैं। वो जितना टाइम करीब आता जा रहा है ना, उतने उनके ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं। यानी अगर वो इमरान खान से डराने की उनके अंदर सलाहियत है कि मैं इमरान खान को छोड़ दूंगा या इमरान खान बाहर आ जाएगा और इमरान खान ये कर देगा वो कर देगा, ये सलाहियत कमजोर होती जाएगी और खत्म होती जाएगी जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे। तो सियासतदान जो है ना, वो बड़े सियाने होते हैं, वो आहिस्ता 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 दिन गुजार रहे हैं। तो जितनी इस सीट में ताकत है ना, उतनी ही ये सीट कमजोर है। अगर शहबाज शरीफ साहब एक समरी पे दस्तखत नहीं करते, या एक साफ इनकार आ जाता है कि जी हमने नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया है, तो फिर आसिम मुनीर साहब कुछ भी नहीं कर सकते। और वक्त गुजरने के बाद उनके पास जो एक ऑप्शन ये है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर जुल्म बंद करवा देंगे, तो वो भी खत्म हो जाएगा एक वक्त आने के बाद, या वो कमजोर पड़ जाएगा। मुझे ना इसमें साबिर भाई, जो सियासत नजर आती है ना, वो नवाज शरीफ की है। उस दिन भी हम सब लोग एक ऐसे आदमी को डिस्कस कर रहे थे जो पब्लिकली इररेलेवेंट है। यानी पब्लिक में आप जाएं तो लोग मियाँ साहब का नाम ही नहीं सुनते, अब बात ही नहीं करते उस बारे में। हालांकि एक दौर था मियाँ साहब का तोती बोलता था, और मियाँ साहब का जहाँ पे हम हैं इस वक्त तीनों बरतानिया में, यहाँ पे लोग मियाँ साहब की एक झलक देखने के लिए तरसते थे। आज मियाँ साहब लोगों की एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। तो ये हालात बिल्कुल उलट हो गए उनके लिए। लेकिन फिर भी एक ऐसे आदमी को जो पब्लिकली इररेलेवेंट है, हम बार बार डिस्कस क्यों करते हैं? देखिए, आपको ना नवाज शरीफ को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। मेरी दानिश में नवाज शरीफ साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने अलावा किसी और को बड़ा तस्लीम नहीं करते, उनसे ये होता नहीं है। आपको याद है जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा था, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब के मुंह से कुछ बातें निकल गई थी जो कैमरे ने रिकॉर्ड कर ली थी, और फजलुर रहमान साहब के बारे में, और वो बाद में पब्लिक हो गई थी। जी याद है साबिर भाई? जी जी जी। तो मियाँ साहब के साथ अगर आप कभी ऑफ द रिकॉर्ड बैठे हो ना, मुझे क्योंकि बाद औक़ात मौका मिला, तो मैंने ये नोट किया है अपने पूरे सहाफ़ती करियर में कि नवाज शरीफ साहब अपनी ज़ात के अंदर फंसे हुए हैं, और उन्हें अपनी ज़ात से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जब उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई उनसे बड़ा है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि मियाँ साहब अगर पैदल चल रहे हैं और उनके साथ उनके लोग चल रहे हैं ना, तो जो आदमी उनसे आगे बढ़ जाता है मियाँ साहब से पैदल चलते हुए,
फर्ज करें वो मियाँ शरीफ साहब की कब्र की तरफ जा रहे हैं, मैंने ये सारी चीजें खुद देखी हैं बतौर रिपोर्टर, तो मियाँ साहब के चेहरे के तासुरात, रंग और आंखों का इशारा बदल जाता है। वो इतनी सी चीज भी वो माइंड करते हैं, उन्हें पसंद नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने ना, एक दिन इन लोगों ने एक ज़िमनी इलेक्शन चल रहा था लाहौर में जी, और इन्होंने एक उम्मीदवार को टिकट दिया। वो उम्मीदवार बड़ा ही अनपढ़ था, उसको पढ़ा लिखा भी नहीं था और था भी बदमाश टाइप। तो ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसका बनता ही नहीं था, बहुत पब्लिक की नापसंदीदा शख्सियत। पीटीआई ने जो टिकट दे दिया वो किसी बेहतर पढ़े लिखे आदमी को दे दिया। अब वहां पे बहुत सारी रेजिडेंशियल सोसाइटियां भी थी और माहौल ऐसा बना हुआ था, तो पीटीआई का कैंपेन अच्छा चल रहा था पीएमएलएन के मुकाबले में। अब शहबाज शरीफ साहब से मैं क्योंकि इसके ऊपर सर्वे कर रहा था, तो मुझे शहबाज शरीफ साहब ने पूछा, मैंने कहा जी अगर इलेक्शन मियाँ साहब अगर फेयर एंड फ्री हो गया ना, तो आपका कैंडिडेट इलेक्शन हार जाएगा, और उसको हार जाना चाहिए क्योंकि आपने एक बदतरीन कैंडिडेट चुना है। तो मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये कैंडिडेट तो मैंने नहीं चुना, ये कैंडिडेट तो चुना है बड़े मियाँ साहब ने, और मैं तो खुद मुखालफत कर रहा था कि बेहतर कैंडिडेट लेना चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी लेकर आना चाहिए, बल्कि उन्होंने एक दो नाम भी लिए। मैंने कहा जी मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन आपका कैंडिडेट बहुत ही फारिग है, उसको बोलना भी नहीं आता और तालीम उसके पास से भी नहीं गुजरी। तो पढ़े लिखे लोगों के सामने जब वो जाता है तो अब लोग बाशऊर हो गए हैं, लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार हमसे बेहतर होना चाहिए, जिसे हम घर से निकल के जाके वोट डालें। तो मियाँ साहब ने कहा ये बात आप नवाज शरीफ साहब के सामने करेंगे? मैंने कहा जी मैं जो बात कर रहा हूँ मैं कहीं भी कर सकता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगले दिन जनाब मियाँ साहब ने, हम लोग जब गए एक जगह पे कवरेज के लिए, वहां से मियाँ साहब ने मुझे लिया, मुझे रोक लिया उनके स्टाफ ने, इन्होंने मुझे लिया, मियाँ साहब ने अपने साथ गाड़ी में बैठाया। सलमान शहबाज गाड़ी चला रहा था और मैं और मियाँ साहब गाड़ी में बैठ गए और ये मुझे लेकर चले गए रायवेंड मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलवाने के लिए। ये वाकया ना इन दोनों भाइयों को बड़े आराम से याद आ जाएगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज याद कराऊंगा, ये दोनों भाइयों को वाकया याद आ जाएगा फौरन। उस दिन हुआ ये कि इनके साथ एक सिक्योरिटी का गार्ड होता था, इंचार्ज था, मेजर मुआज साहब थे। मेजर मुआज साहब जो थे ना, उनका पिस्तौल गिर गया, गाड़ी से उतरे, वो बहुत तेजी से प्रोटोकॉल देने के लिए आए मियाँ साहबान को। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों खड़े थे और मैं वहां पे गाड़ी से बाहर उतर के उनके पास खड़ा था। तो ये भाग के आए तो इनका पिस्टल जमीन पे गिर के, तो वो ऐसे राउंड करना शुरू हो गया, तो उसने भाग के अपना पिस्टल उठा लिया। तो नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने पूछा कि ये पिस्टल चल भी सकता था? तो उन्होंने झूठ बोला मेजर साहब ने कि नहीं। मैंने कहा नहीं सर, ये चल सकता था, ये पिस्टल लोडेड है और इन्होंने सिर्फ लॉक लगाया हुआ है, पिस्टल जब जमीन पे गिरता है और लोडेड हो तो वो चल जाता होता है। तो मियाँ साहब बहुत घबरा गए थे, शहबाज शरीफ साहब। अब मैंने उस दिन महसूस किया नवाज शरीफ जो है ना, थोड़ा सा कूल आदमी है, वो इन चीज़ों का बहुत जल्दी असर नहीं लेता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, परेशान हो गए थे, बल्कि इन्होंने वो मेजर के ऊपर एक तरह का अटैक कर दिया था। वो मेजर वहां से चला गया, फिर शहबाज शरीफ साहब मुझे इशारे करेंगे करो मियाँ साहब से वो बात, मैं खुद से कैसे कर दूं बात। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बात छेड़ी, तो मियाँ साहब को जब मैंने बताई ये बात, उसी तरह जैसे मैंने शहबाज शरीफ को कही थी, मैंने कहा बेहतर उम्मीदवार आपका होना चाहिए मियाँ साहब, ये मेरे सर्वे के मुताबिक आपका उम्मीदवार इलेक्शन हार जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब ने ना एक जुमला बोला और उसमें उनकी पूरी शख्सियत है, जिस जुमले के लिए मैंने ये सारा लंबा वाकया सुनाया। नवाज शरीफ साहब ने कहा देखें जी, उम्मीदवार कौन है कौन नहीं है इससे क्या फर्क पड़ता है खान साहब, वोट है नवाज शरीफ का, वोट पड़ना है नवाज शरीफ को, लोगों ने देखना है नवाज शरीफ को, टिकट चलता है नवाज शरीफ का। ये इस तरह से उन्होंने 4-5 जुमले ऊपर नीचे बोले। अब ये ऊपर नीचे हो सकती है इनकी तरतीब, लेकिन यही बातें की मियाँ साहब ने। तो उनके मियाँ साहब के दिमाग में यह है कि सबसे बड़े ताकतवर और सबसे ऊंचे ओहदे वाले मियाँ साहब ही हैं। अब हो ये रहा है गुज़िश्ता चंद महीनों से पूरी पीएमएलएन ने गेम चुकी हुई है आसिम मुनीर साहब की। जी हाँ। इनका कोई एमपीए उठता है, एमएनए उठता है, वो आसिम मुनीर साहब की गेम उठाता है। ये पूरी की पूरी जमात ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ से ज्यादा इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को अपना लीडर मानती है। अब जितना मैं नवाज शरीफ को जानता हूं ना, वो कड़वा घूंट करके बैठा हो तो बैठा हो, ये बात उसकी तबीयत के खिलाफ है, ये बात उसकी जबिलत के खिलाफ है जिसके साथ वो बड़ा हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी शख्सियत इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। देखिए असल में इन सबको इकट्ठा रखने की जो एक वाहिद कड़ी है ना, एक लड़ी जिसने इन सबको बांधा हुआ है, वो इमरान खान ही है। इमरान खान, सही बात। एस्टेब्लिशमेंट अगर आज कोई बात मानती है सियासतदानों की, इमरान खान की वजह से, और अगर ये लोग मानते हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट की तो इमरान खान की वजह से। इमरान खान का डर ना हो तो मामला खत्म है। शहजाद अकबर साहब, आपका नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या ख्याल है कि नया आर्मी चीफ या फिर आसिम मुनीर साहब से गुजारा करेंगे?
देखिए साहब भाई, बात इमरान साहब ने तो बड़ी आला कर दी, और मेरा ख्याल है वो इतना बड़ा कूजा है नवाज शरीफ, उसको उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। इसमें सिर्फ मैं एक लफ्ज़ ऐड कर देता हूँ, जिन लोगों ने, मेरा तो कभी इतफाक नहीं हुआ मियाँ साहब से, मैं अपने ज़माना तालिब इल्मी में एक दफ़ा मुझे इतफाक हुआ था, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद है कि मैंने वाहिद शख्स देखा था जो दोनों हाथों से रोटी खाता था। तो उसके अलावा तो मेरी जो अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन कोई नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ वक्त गुजारा है वो ये बताते हैं कि मियाँ साहब का ना कीना बहुत ज़्यादा है, और वो गालिबन वही बात है जो इमरान साहब कर रहे थे कि ये अपना कीना जो छोड़ते नहीं है, बंदा मार कर लेते हैं और वक्त आने पे उसका वो पूरा उसको जो ना सूद के साथ वापस करते हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ जो लंदन मुआहिदा हुआ आसिम मुनीर का, उस मुआहिदे के तहत कुछ जो थे वो लाजमी शराइत थी ना। एक जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर कुछ उसके बेसिक नुकात होते हैं और कुछ उसके नीचे ज़ेली चीज़ें होती हैं। ज़ेली चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बेसिक नुकात नहीं बदल सकते। बेसिक नुकात तो सिर्फ 2-3 थे। एक नुकता ये था कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनेगा, दूसरा नुकता ये था कि इमरान खान जेल में जाएगा, और तीसरा नुकता ये था कि जनाब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। अब पहले 2 नुकते तो पूरे हो गए, उसमें बाकी रांझे भी राज़ी हो गए, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना। और वो वाली बात कि जी नवाज शरीफ को अपनी ज़ात के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, जिसका जीता जागता सबूत जो है ना उसका छोटा भाई। अब उसका छोटा भाई, उसको इस बात का पता है, उसके भतीजों को भी पता है कि अगर गेम नवाज शरीफ के हाथ में होती तो फत्तू ना ही वज़ीर-ए-आज़म बन सकता था, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता था।